IVF अगर आपको बोला गया है या आप उस सिचुएशन में लैंड अप कर गई हैं कि अब IVF कराना है, बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, राइट? तो कैसा होगा? स्टार्ट सर्चिंग यूट्यूब, गूगल, बहुत जगह से आप जानकारी लेने लग जाते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, स्ट्रेस नहीं लेना है। और आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। मैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल, क्लिनिकल डायरेक्टर स्पर्श IVF गोलमुरी जमशेदपुर से बोलता हूँ। पहला चीज़, अगर आपको IVF बोला गया है, कुछ टेस्ट होंगे। आप अपने जनरल फिजिशियन जो नॉर्मल गायनिकोलॉजिस्ट हैं, आपके जो फैमिली गायनिकोलॉजिस्ट, उनसे गए, उनसे मिला कि बच्चा नहीं हो रहा है। उन्होंने टेस्ट किया और उनको लगा कि नहीं, टेस्ट के बाद इट्स हाई टाइम कि आपको IVF लगेगा। या फिर टेस्ट के बाद उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट किया, आपने ट्रीटमेंट करवाया, फिर भी बच्चा नहीं रुक रहा है, तो द अल्टीमेट पार्ट इज़ IVF। तो IVF में आपको स्टेप्स क्या होंगे शुरू से मैं आपको बताऊंगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। पहला चीज़ है कंसल्टेशन। आपको जैसे ही पता चला कि आपको IVF कराना है, कंसल्टेशन विद अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट, फर्टिलिटी कंसल्टेंट होना चाहिए वो आपके, ठीक है? एक जनरल गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके दूसरे में वही जाना इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। आप यू आर विथ ए फैमिली गायनिकोलॉजिस्ट, सो कंसल्ट अ फैमिली गायनिकोलॉजिस्ट। फिर जब उन्होंने बोला कि आपको IVF लगेगा, तो यू शुड गो टू अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट, पहला चीज़। सो कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, काउंसलिंग। काउंसलिंग जो है ना, वो काउंसलिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो काउंसलिंग मस्ट बी डन बाय द कंसल्टेंट क्लिनिक। कोई ज़रूरी नहीं कि कंसल्टेंट ही आपका काउंसलिंग करे, बट अ काउंसलिंग सेशन मस्ट बी अरेंज्ड, जिसमें कि आपका क्लिनिकल काउंसलिंग, वो क्लिनिकल काउंसलिंग में आपको बताएंगे कि क्या होती है IVF, कैसे करते हैं, उसका सक्सेस रेट क्या होगा आपके केस में। जब आपके टेस्ट के रिपोर्ट हमारे पास सब कुछ रहता है, तो हम बताते हैं कि आपको सक्सेस रेट कितने हैं। सक्सेस रेट दोनों के, लाइक मेल का रिपोर्ट्स भी, फीमेल के रिपोर्ट्स भी। थर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो बहुत सारा चीज़ आई वुड से ग्रे एरिया, इज़ फाइनेंशियल काउंसलिंग। फाइनेंशियल काउंसलिंग में एकदम क्लियर रहना चाहिए कि क्या क्या इंक्लूडेड है, आप वो जो आपको पैकेज ऑफर किया जा रहा है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। एंड दैट शुड बी पेन डाउन, मतलब वो लिखित में होना चाहिए जिसको आप साइन करती हैं, ताकि कल चल के जब भी आपको लगे कि नहीं, दिस वॉज नॉट टोल्ड टू मी, तो आप उस चीज़ को आराम से चेक करा सकते हैं कि ये आपने बोला था, ये इसमें नहीं बोला गया था। सो ये तीन पार्ट जो काउंसलिंग की होती है, क्लिनिकल, सक्सेस रेट एंड फाइनेंशियल काउंसलिंग, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो whenever you are into IVF or you are going in for IVF, consult a fertility consultant plus counseling. You must make sure कि तीनों पार्ट को कवर करें। Keep watching my video. I'll see you in my next video.